हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंटू सिकरवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर पर जोरदार स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ग एवं आयत की गणना के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने सीखा था कि त्रिभुज की काउंटिंग किस प्रकार से की जाती है या त्रिभुजों की गणना कैसे निकालें, कितने समय में निकालें, यानी जल्दी से जल्दी ज्ञात करने के लिए हमने त्रिभुजों की ट्रिकें बताई थी कि त्रिभुजों की गणना किस प्रकार की जाती है। लेकिन आज हम पार्ट 3 में लेकर आए हैं कि आपको यदि वर्ग एवं आयत की गणना करनी हो तो वर्ग एवं आयत की गणना किस प्रकार करेंगे। जैसे कि आपके सामने कुछ ये आकृति दे रखी हैं और इनमें पहले हम काउंटिंग करेंगे स्क्वायर की कि स्क्वायर किस प्रकार ज्ञात किए जाएंगे। अब देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, ये तीसरी, ये चौथी, इन सभी में हमें वर्ग की काउंटिंग करनी है। वर्ग की काउंटिंग करने के लिए यदि तुम्हारे लिए आकृति कुछ इस प्रकार से दे रखी हो कि उसमें ये एक साइड से खानों की संख्या है, इसे अपन क्या बोलते हैं, पंक्ति, और इन्हें क्या बोलते हैं, रो यानी स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ। यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी हो, समान हो, और फिर हमें वर्ग ज्ञात करने हो तो वर्ग ज्ञात करने की एक आसान विधि होती है। पहले हम क्या करेंगे कि जो ये रिक्त खाने दे रखे हैं उन्हें हम नामांकित कर देंगे छोटी छोटी संख्याओं से। जैसे कि पहला, जैसे हम इधर की साइड से काउंट करें तो इधर 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3 दोनों साइड में इन्हें नामांकित करेंगे। और नामांकित करने के बाद में हम आसान तरीके से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैंने इन्हें नामांकित कर दिया, इधर की साइड मैंने इन्हें नामांकित किया 1 2 3, ऐसे ही इधर 1 2 3। अब हमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि हमें एक एक से काउंट करना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस हिसाब से काउंट करना हो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और इतना टाइम हमें पेपर में होता नहीं है, ना दिया जाता है। तो फिर जल्दी से जल्दी काउंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इधर की साइड में देखो सबसे बड़ा अंक कितना है, 3, इधर की साइड में भी सबसे बड़ा अंक कितना है, 3, यानी दोनों साइडों में जो संख्या दे रखी है वो कैसी दे रखी है, समान। यदि समान है तो आपको क्या करना है कि इनकी स्क्वायर करनी है। क्या करनी है, स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए जैसे चाहे तो इधर की साइड से आप स्क्वायर कर सकते हो और चाहे इधर की साइड से स्क्वायर कर सकते हो। दोनों साइडों में से किसी भी साइड से आप स्क्वायर करके और ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने 3 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 2 का स्क्वायर किया कितना होता है, 4। 1 का स्क्वायर किया कितना होता है, 1। इसके बाद हम इन सभी को ऐड कर देंगे। 9 में 4 जोड़ो 13, 13 में 1 जोड़ो 14। तो इस दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 14 होगी। यदि आप इस विधि को भूल जाते हैं, इस ट्रिक को भूल जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, इतना याद रखना है कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो लास्ट में 1 बचे उसे इनके योग में जोड़ देते हैं। जैसे 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 × 3 कितना हुआ, 9, प्लस 2 × 2 कितना हुआ, 4। तो पहले 9 आया, फिर कितना आया, 4, जो शेष 1 बचा है उसे इसी में ऐड कर देंगे। 9 और 4 13 और 1 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 14। तो इस प्रकार से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आकृति ऐसी दे रखी हो कि जिसमें बीच में से एक स्क्वायर मैंने काट दिया और अब इसमें स्क्वायर की गणना करनी है कि टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे, तो इसका एक सिस्टम होता है कि पहले इनमें काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए स्क्वायर, और एक 5वां स्वयं ये बड़ा स्क्वायर दे रखा है। तो इस प्रकार से इस दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 5 होगी। 1 2 3 4, 4 ये अलग हो गए और 1 ये कंप्लीट पूरा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5, यानी 4 + 1 = 5। यहाँ पर कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 5। अब देखें इस आकृति में हम स्क्वायर की गणना करते हैं कि इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन्हें नामांकित कर देंगे, जैसे हमने पहले इसे नामांकित किया था उसी की तरह। देखो इसे नामांकित करते हैं, 1 2 3 4, ऐसे इधर की साइड में 1 2 3 और 4। इसके बाद में हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या कैसी है, समान। तो हम समान रूप, जब ये पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है तो उसमें क्या करते हैं कि एक साइड से स्क्वायर करके और सभी को ऐड कर देते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, तो सभी को ऐड करने के बाद में आ जाएगा यहाँ पर टोटल 30। कितना आ जाएगा बच्चों, 30। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें बीच में छोटे छोटे
ये भाग बन रहे हैं वर्गों के। तो मैंने बताया था कि जब इस प्रकार का रूप आता है और हमें वर्ग की गणना करनी हो तो वहाँ पर टोटल कितने वर्ग काउंट किए जाते हैं, 5। जैसे कि इस आकृति को आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल कितने वर्ग होंगे, 5 होंगे। मैंने अभी आपको काउंट करके बताया था 1 2 3 4 और 1 ये कंप्लीट 5। तो वैसी आकृति यहाँ पर ये दी गई है, तो इसके 5 हो जाएंगे, 5 इसके हो जाएंगे और 5 ही इस आकृति को हो जाएंगे, यानी 5 ये हो गए, 5 बच्चों ये हो जाएंगे और 5 ही बच्चों ये हो जाएंगे। 30 5 35 5 40 और 5 45। तो टोटल यहाँ पर स्क्वायर कितने बनेंगे, 45, यानी दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या 45 है। ऐसे ही यहाँ पर गणना करें बच्चों, तो देखो एक तो ये कंप्लीट आकृति बन रही है, तो 5 तो बच्चों इसके हो जाएंगे और ऐसे ही एक ये बन रही है, 5 इसके हो जाएंगे। तो 5 + 5 कितने हो गए, 10। और इनमें देखो बीच में एक जो स्क्वायर है वो दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन स्क्वायर होता है आकृति होती है उसे हम क्या करते हैं कि टोटल जो आकृति आती है उनमें से माइनस कर देते हैं, यानी 10 में से 1 माइनस करेंगे तब कितने हो जाएंगे, 9। यानी दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 9 है।